सो स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका इस न्यू वीडियो के अंदर। इससे पहले मैं रिडॉक्स रिएक्शंस की 3 वीडियोस को अपलोड कर चुकी हूँ, जहां पर मैंने आपको ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में बताया, ऑक्सीडेशन नंबर के रूल्स के बारे में बताया, फिर हमने एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सीखा और उसके बाद हमने इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सीखा। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं बताना चाहूंगी, मैं हूं आपके एजुकेटर सिमरन जैन, जिसने यहाँ पर आपकी रिडॉक्स रिएक्शन की सीरीज को स्टार्ट किया हुआ है। और इससे पहले मैं पूरी केमिकल बॉन्डिंग की वीडियो को अपलोड कर चुकी हूँ। वहां पर एटलीस्ट मैंने 22 से लेकर 25 तक मेरी वहां पर वीडियोस होंगी जो कि सिर्फ केमिकल बॉन्डिंग से हैं, जहां पर आपका हर एक कॉन्सेप्ट बिल्कुल बेसिक से क्लियर होगा। और यहाँ पर मैं आपको पढ़ा रही हूँ रिडॉक्स रिएक्शन। सो स्टूडेंट्स, आज दिवाली है, तो दिवाली की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आप ऐसे ही पढ़ते रहिए और अपने गोल को अचीव कीजिए। ये दिवाली आपके जीवन में सफलता लेकर आइए। तो वीडियो में देरी ना करते हुए अपने लेक्चर की शुरुआत करते हैं। सो टुडे आवर टॉपिक इज कॉन्सेप्ट ऑफ पेरोक्साइड लिंकेज। अभी हमने जब लास्ट लेक्चर पढ़ा था तो हमने पेरोक्साइड लिंकेज के बारे में देखा था कि हम लोग कैसे ट्रेडिशनल मेथड से पेरोक्साइड लिंकेज को कैसे फाइंड आउट करते हैं। आइए इसकी ट्रिक्स के बारे में समझते हैं, ट्रिक्स को एक्सप्लोर करते हैं कि कैसे हम लोग किसी भी स्पीशीज को देखकर उसकी पेरोक्साइड लिंकेज के बारे में बता सकते हैं कि उसमें पेरोक्साइड लिंकेज प्रेजेंट है या नहीं है। और उसके बाद मैं आपको वो ट्रिक बताऊंगी कि उसके अंदर कितनी पेरोक्साइड लिंकेज प्रेजेंट है। सो लेट्स स्टार्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ पेरोक्साइड लिंकेज। रूल टू फाइंड द पेरोक्साइड लिंकेज। मैंने यहाँ पर 3 रूल लिखे हैं। अगर आप इन रूल को सीरीज में लगाएंगे, सबसे पहले आपको क्या करना है, फाइंड एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर। कोई भी स्पीशीज आपके पास गिवन है तो आप सबसे पहले उसका एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट कीजिए। कैसे करेंगे, एक्स मान लेंगे, किसी भी एलिमेंट का आपको निकालना है, ठीक है। फिर फाइंड मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर। किसी भी एलिमेंट का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर उसका ग्रुप नंबर होता है। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर उसका ग्रुप नंबर होता है। आपको पता है हमारी पीरियोडिक टेबल में 18 वर्टिकल कॉलम्स होते हैं और उन्हीं को हमने क्या बोला हुआ है, 18 के 18 हमारे क्या है, ग्रुप नंबर है। हैशटैग लगा रखा है यहाँ पर। बट फॉर द पी ब्लॉक एलिमेंट्स मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, अगर हम उसके ग्रुप नंबर को, फॉर एन एग्जांपल लाइक कार्बन फैमिली, ठीक है, कार्बन फैमिली का जो ग्रुप नंबर हमारा निकल कर आता है, आई थिंक वो 14 निकल कर आता है, 14, ठीक है, आई थिंक क्या 14 ही होता है, ठीक है, 14th ग्रुप नंबर होता है। तो अगर हम 14th ग्रुप को 10 में से माइनस कर देंगे तो हमारा कार्बन फैमिली का कितना आ जाएगा, 4। कितना आ जाएगा, 4। लाइक लिथियम इज 1, बेरिलियम 2, बोरॉन 3। बोरॉन का मतलब क्या है, बोरॉन फैमिली का मतलब है कि हमने 13 में से 10 को माइनस कर दिया, कितना आ गया, 3, 4, नाइट्रोजन का 5, ऑक्सीजन का 6 एंड हेलोजन फैमिली का हमारे लिए क्या रहेगा, 7 रहेगा, ठीक है। फर्स्ट में आपको ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करना है, सेकंड में आपको मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करना है, एंड थर्ड में आपकी पेरोक्साइड लिंकेज प्रेजेंट है या नहीं, आपको क्या लगाना है। अगर आपका एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा आता है किसके कंपैरिजन में, आपके ग्रुप नंबर के कंपैरिजन में ज्यादा आता है, तो इट मींस आपका वहां पर पेरोक्साइड लिंकेज प्रेजेंट है। ये भले ही छोटा सा टॉपिक है बट ये कई बार आपसे एग्जाम में पूछ लेते हैं। तो इसके एग्जाम्पल्स को हम लोग देखते हैं। मेरे पास है क्रोमियम पेंटॉक्साइड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, क्रोमियम को एक्स मानना है। एक ऑक्सीजन के ऊपर -2 चार्ज होता है तो 5 के ऊपर कितना होगा, 10। तो ये किसका इक्वल हो गया, 10। तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 10। और आपको पता है क्रोमियम हमारा 6th ग्रुप से बिलोंग करता है। तो हमारा यहाँ पर आप देख रहे हो कि जो एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर निकल कर आ रहा है वो ज्यादा निकल कर आ रहा है किसके कंपैरिजन में, ग्रुप नंबर के कंपैरिजन में। ग्रुप नंबर हमारा 6 है और हमारा कितना रहा है, यहाँ पर ये आ रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पर हमारा पीएल क्या है, प्रेजेंट है। क्या है, प्रेजेंट है। पीएल हमारा क्या है, प्रेजेंट है। होपफुली आपको क्लियर होगा। देखो ना, B3O8, यहाँ पर देखना ब्रोमीन का अगर मुझे निकालना है, 3x - 16 इज इक्वल टू में 0, 3x इज इक्वल टू में 16, x इज इक्वल टू में 16/3। तो ये आपका जाएगा अप्रोक्स 5.3 के आसपास आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर लिख दीजिए 5.3। 5.3 जो है, अगर आप मान लेते हो इसको 5.3, इट मीन्स जो क्रोमियम है, क्रोमियम का कितना होता है आपका, 6 होता है। क्या होता है, 6 होता है। क्या होता है, 6 होता है। तो इसका मतलब ये क्या है, कम है। ये क्या है, सॉरी, ये क्या है, ब्रोमीन है। ब्रोमीन क्या है आपका, 7th होता है। सॉरी, कितना होता है, 7 होता है। कितना होता है, 7।
और ये कितना निकल कर आ रहा है 5, तो ये क्या आ रहा है आपका कम निकल कर आ रहा है। क्या निकल कर आ रहा है? कम निकल कर आ रहा है। तो इसका मतलब नो पेरोक्साइड लिंकेज, नो पेरोक्साइड लिंकेज, इसमें पेरोक्साइड लिंकेज नहीं है। अगर मैं इसका देखती हूं यहां पर K3 का, इसके लिए क्या लिखेंगे? +3, एक पोटेशियम के ऊपर +1, 3 के ऊपर +3, प्लस में x माइनस में 16 इज इक्वल टू में 0, x इज इक्वल टू 16 बाय में 3। ठीक है, x इज इक्वल टू 16 माइनस 3 एंड x इज इक्वल टू आपका कितना आ गया? 13 निकल कर आ गया। 13 का मतलब कितना है? इसके ऊपर कितना ऑक्सीडेशन नंबर होता है? 6, और ये कितना निकल कर आ गया आपका? 13, यानी कि इसका जो ग्रुप नंबर होता है वो कितना होता है? 6 होता है, और ये कितना आ गया? 13। इसका मतलब यहाँ पर आपका Pl क्या है? प्रेजेंट है। क्या है? प्रेजेंट है। नेक्स्ट आता है आपका H2SO5, जिसको आप कैरोज एसिड के नाम से भी जानते हो, कैरोज एसिड के नाम से भी जानते हो। ठीक है, इसका निकाल के देखते हैं हम लोग कैसे निकालेंगे। 2, एक हाइड्रोजन के ऊपर +1, 2 के ऊपर +2, प्लस में x माइनस में 10 इज इक्वल टू में 0, x इज इक्वल टू 10 माइनस 2, तो x इज इक्वल टू +8। कितना आ गया? +8। ग्रुप नंबर कितना होता है इसका? 6, और आ गया हमारा कितना? 8। कितना आ गया? 8। इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ रहा है? ज्यादा आ रहा है किसके कंपैरिजन में? ग्रुप नंबर के कंपैरिजन में। तो यहाँ पर भी हमारा क्या होगा? Pl प्रेजेंट होगा। तो ये मैंने आपको पेरोक्साइड लिंकेज के क्वेश्चन करवा दिए। आपको सिर्फ कुछ नहीं करना, 3 नंबर फाइंड आउट करने हैं। फर्स्ट आपको एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर देखना है, फिर आपको मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर देखना है, और फिर आपको पेरोक्साइड लिंकेज देखनी है। अगर आपका एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा आता है किसके कंपैरिजन में? ग्रुप नंबर के कंपैरिजन में, तो आपकी पेरोक्साइड लिंकेज क्या है? प्रेजेंट है। आइए चलते हैं नेक्स्ट, ट्रिक टू फाइंड द नंबर ऑफ द पेरोक्सी लिंकेज। अब हमें ये देखना है कि कितने नंबर ऑफ पेरोक्साइड लिंकेज प्रेजेंट होते हैं हमारे। केस मैंने यहाँ पर 2 बनाए हैं। अगर इफ ओनली 1 सेंट्रल एटम इज प्रेजेंट, अगर किसी स्पीशीज के अंदर केवल एक ही सेंट्रल एटम प्रेजेंट है तो हम कैसे देखेंगे? अगर हमारे किसी स्पीशीज के अंदर 2 सेंट्रल एटम प्रेजेंट है तो हम लोग कैसे देखेंगे? अगर हमारा किसी स्पीशीज के अंदर एक ही सेंट्रल एटम प्रेजेंट है, इट मींस मेरा एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर में से अगर मैं मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर को माइनस कर दूं और उसको 2 से डिवाइड कर दूं, तब हम लोग अपनी पेरोक्साइड लिंकेज निकाल सकते हैं। अगर मेरे पास 2 सेंट्रल एटम प्रेजेंट है तो हम वहां पर अपनी पेरोक्साइड लिंकेज कैसे करेंगे? एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर में से मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर को क्या कर दे? माइनस कर दे, तो हम यहाँ पर क्या निकाल लेंगे? अपनी ऑक्सीडेशन नंबर, पेरोक्साइड लिंकेज क्या करेंगे? निकाल लेंगे। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल CrO5, अगर मैं इसकी बात करती हूँ तो यहाँ पर देखेंगे क्रोमियम को क्या मानेंगे? X। एक ऑक्सीजन के ऊपर कितना होता है? -2, तो 2 के ऊपर कितना होगा? 10 इज इक्वल टू में 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 0 आ गई। कितनी आ गई? 0 आ गई। ठीक है, अगर यहाँ पर x की वैल्यू आपकी कितनी आ गई? 0 आ गई। तो अब आपको पेरोक्साइड लिंकेज निकालनी है। तो पेरोक्साइड लिंकेज कैसे निकालेंगे? एवरेज कितना आया? 10, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर कितना था? 6, डिवाइडेड बाय में 2, 10 माइनस 6 इज इक्वल टू 4, 4 बाय 2 इज इक्वल टू 2। इसका मतलब 2 Pl प्रेजेंट है, 2 पेरोक्साइड लिंकेज हमारे पास क्या है? प्रेजेंट है। अगर हम बात करते हैं K3CrO8 की, सबसे पहले क्या निकालेंगे? इसका एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर। क्या लिखेंगे? 3। एक पोटेशियम के ऊपर +1 चार्ज होता है तो 3 के ऊपर कितना होगा? +3। प्लस में क्या मानना है? x। अगर एक ऑक्सीजन के ऊपर -2 होता है तो 8 के ऊपर कितना होगा? -16 इज इक्वल टू में 0। x इज इक्वल टू 16 माइनस 3 एंड x इज इक्वल टू कितना आ गया? 13। कितना आ गया? 13। आपका यहाँ पर क्या आ गया? 13। अगर ये 13 आ गया तो पेरोक्साइड लिंकेज कैसे निकालेंगे? 13 माइनस इसका ग्रुप नंबर कितना है? 6। 13 माइनस 6 डिवाइडेड बाय में 2। 13 में से 6 गए, कितना आ गया? 7। 7 बाय 2 कितना आ गया? 3.5। कितना आ गया? 3.5। अब क्वेश्चन में आता है कि यहाँ पर तो हमारा जो आंसर आ रहा है वो किस में आ रहा है? डेसिमल में आ रहा है। अगर स्टूडेंट्स ऐसा कभी होता है कि हमारा जो आंसर डेसिमल्स में आता है तो आप इसको क्या कर सकते हो? अप्रोक्स मान सकते हो। किसके कंपैरिजन में? 4 के साथ आप इसको कैसे मान सकते हो? अप्रोक्स मान सकते हो। अगर आपका जो पॉइंट आ रहा है वो 3 से ऊपर आ रहा है, मतलब 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, तो आप इसको 4 के अप्रोक्स मान सकते हो।
नेक्स्ट देखते हैं H2S2O8। इसका क्या नाम होता है, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो के अंदर भी बताया था, मार्शल्स एसिड। क्या बोलते हैं इसको, मार्शल्स एसिड। इसका निकालते हैं, एक हाइड्रोजन के ऊपर +1 चार्ज होता है, तो 2 के ऊपर +2, प्लस में 2x, एक का x, 2 का 2x, माइनस में 16 इज इक्वल टू में 0, 2x इज इक्वल टू में 16 माइनस 2, 2x इज इक्वल टू में 14 एंड x इज इक्वल टू में 7। कितना आ गया हमारा, 7 आ गया। अगर ये हमारा 7 आ गया तब हम कैसे करेंगे, पेरोक्साइड लिंकेज निकालेंगे। 7 एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर माइनस ग्रुप नंबर 6 डिवाइडेड बाय में 2, डिवाइडेड बाय में 2। देखो अब की बार हम इसको ऐसे नहीं निकाल सकते, देखो ये वाला आपका लगेगा केस नंबर 2। अगर 2 सेंट्रल एटम प्रेजेंट हैं, यहाँ पर कितने सेंट्रल एटम है, 2, तो अब की बार आप यहाँ पर 2 नहीं लगाएंगे, 2 नहीं लगाएंगे, तो 7 में से 6 गया, कितना आ गया, 1। तो यहाँ पर एक पेरोक्साइड लिंकेज प्रेजेंट है। कितनी प्रेजेंट है, एक पेरोक्साइड लिंकेज प्रेजेंट है। नेक्स्ट देखते हैं हमारा कैरोज एसिड। क्या लिखेंगे, +2x माइनस 10 इज इक्वल टू में 0, x इज इक्वल टू 10 माइनस 2 एंड x इज इक्वल टू कितना आ गया, 8 आ गया। कितना आ गया, 8 आ गया। 8 में से 6 गए, डिवाइड बाय में 2, 8 में से 6 गए 2, 2 डिवाइड बाय में 2 इज इक्वल टू में कितना आ गया, 1। तो यानी एक पेरोक्साइड लिंकेज किया है, प्रेजेंट है। तो यहाँ पर मैंने आपको ट्रिक्स आपको बता दी पेरोक्साइड लिंकेज की, कितनी निकालनी होती है। तो हम 2 चीजों से निकालते हैं। अगर आपका एक सेंट्रल एटम प्रेजेंट है तो एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर में से मैक्सिमम को माइनस करके डिवाइड बाय 2 कर दीजिए, और अगर 2 है तो एवरेज में से माइनस कर दीजिए मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर। होपफुली ये वीडियो आपको क्लियर हुई होगी। यहाँ पर आपके जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं पेरोक्साइड लिंकेज के, या फिर जितने भी क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में आपको देखने को मिलते हैं, वो सब मैंने क्लियर करवा दिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के लिए। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।